हाँ, हम कानपुर से हैं और हमारे यहाँ सिर्फ होली नहीं होती, होली का गंगा मेला होता है। और कोई ऐसा वैसा मेला नहीं, बस चले जा रहे हैं। 1942 में इस मेले की शुरुआत भई रही। उस समय था ब्रिटिश राज। हटिया जो कानपुर का दिल कहा जाता था, वहाँ कपड़ा, गल्ला, लोहा, स्टील, हर चीज की हाट थी। अब अंग्रेजों ने लगा दिया बैन और कहा कि ट्रू इंडियन होली नहीं खेलेगा। हटिया में एक जगह थी, उसका नाम था रज्जन बाबू पार्क। कनपुरिया ठहरे कनपुरिया, तो रज्जन बाबू पार्क में सब जमा हो गए, होली खेलने लगे और इसके साथ साथ तिरंगा फहराया। इसकी भनक अंग्रेजों को लग गई। सारे के सारे होली खेलने वाले लोगों को बाल से पकड़ के खींच के ले जाने लगे। इधर बच्चों ने घर में जा खबर कर दी कि अरे पैदल को लेके जा रहे हैं, और पैदल से शब्द बन के आया कि पधेल के लेके जा रहे हैं। क्रांतिकारियों का डेरा हटिया में गुलाब चंद सेठ के यहाँ होता था, तो सीधी सी बात है होली भी तो वहीं होगी। अंग्रेजों ने वहाँ पहुँच के होली खेलने से मना किया। गुलाब चंद सेठ ने कहा नहीं मानेंगे, उठा लो जो उठाओ। मजदूर, व्यापारी, किसान, साहित्यकार सब अपना अपना काम बंद करके सड़कों पर विरोध के लिए उतर आए। मूलचंद सेठ उर्फ मुल्लू बाबू, नौटंकी के जनक श्री कृष्ण पहलवान, जागेश्वर त्रिवेदी, पंडित मुंशी राम शर्मा सोम, रघुवर दयाल, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, बुद्धू लाल मेहरोत्रा, हमीद खान, पशुपति नाथ मेहरोत्रा, ये जो अपना सरसैया घाट है ना, वहीं सीधे चले गए, जेल में ठूंस दिया। बताओ ये कोई बात हुई? इतनी सी बात के लिए आप जेल में लेके चले गए। इसके बाद भाई साहब कानपुर के नौजवान मुंह में रंग लगा के पूरे कानपुर का चुपचाप चक्कर लगाने लगे। इस तरह चक्कर लगा के अंग्रेजों की हर चौकी पर उन्हें घूरते हुए चले जाते। शाम को बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब उसी रज्जन बाबू पार्क में आके बैठ जाते थे। किसी के घर में भाई साहब चूल्हा तक नहीं जला था। कानपुर के हर इंसान के मुंह पे ऐसे ही रंग होता रहा। इधर जेल में क्रांतिकारियों ने भी 7 दिन तक अपना मुंह नहीं धोया। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि बापूजी तक पहुंच गई थी। आग की तरह फैलते फैलते 7 समंदर पार चली गई। वहां से एक अफसर को बुलाया गया, वो कानपुर आया, किसी तरह सुलह की गई और 7वें दिन, जिस दिन अनुराधा नक्षत्र था, इन क्रांतिकारियों को रिहा किया गया। फिर क्रांतिकारी बाहर निकले, सबके मुंह रंगे, पूरे शहर के मुंह रंगे, और लोग इतने खुशी दीवाने हो गए कि रंग खेल खेल के बार बार गंगा जी में कूद जाते थे और खुशियां मनाते थे। लोगों ने क्रांतिकारियों के स्वागत में भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, यहाँ तक कि ठेले तक का इंतजाम किया था, और सारे के सारे क्रांतिकारियों को उस भैंसा गाड़ी और ठेले पर बैठा के पूरे शहर के चक्कर लगाए गए। और बाद में रज्जन बाबू पार्क में आकर वो होली समाप्त हुई। गंगा मेला की होली चालू होती है रज्जन बाबू पार्क हटिया से, फिर पहुंचती है जनरलगंज, मनीराम बगिया, मेस्टन रोड, तिलक हॉल, बीच वाला मंदिर, कोतवाली, टोपी बाजार, चौक सराफा, कोतवालेश्वर मंदिर, संगमलाल मंदिर, कमला टावर, अपना कील खाना, बिराना रोड, लाठी महल, जनरलगंज, और फिर वापस खत्म होती है हटिया में। इस दिन क्रांतिकारियों के हाथ में सडनली कुछ था नहीं, तो एक दूसरे को तरबूज गिफ्ट किए थे। हाँ, जो ये लोग कह देते हैं ना कि होली तो ऐसे लोग खेलते हैं, वैसे लोग खेलते हैं, भाई साहब होली पूरे विश्व में मनाई जाती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सबका त्योहार है। इसका अपना धार्मिक, पारंपरिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कानपुर के होली मेला का एक ऐतिहासिक महत्व है। उस महत्व को और स्वर्णिम बनाइए और महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, जवान सबके साथ कायदे से होली खेलिए। आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे सूट पे नजर न लगाओ, कानपुर का ये कैप्शन में डाल रहे हैं।